जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप एंड आई विश आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे दैट इज़ एविडेंस ऑफ एन एटम। आज तक किसी ने अगर एटम को देखा है तो वो सामने आए, लेकिन आज की डिस्कशन में जो है हम बात करेंगे कि शायद आज तक एटम को किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी एटम होता है या नहीं होता, आज की इस छोटी सी गुफ्तगू में इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इसके अलावा माइक्रोस्कोप्स की बात करेंगे, इसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे ताकि करीब तरीन पहुँचें इवन के एटम होता भी है कि नहीं होता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इसके अलावा बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें वक्त के लिहाज से। अगर हम बात करें एविडेंस ऑफ एन एटम की, तो स्टूडेंट्स एटम जो है उनको आप आंख से देख नहीं सकते। आपकी आंख के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि आप नेकेड आई से उनको देख सकें। लिहाजा एटम्स जो हैं हमारी आंख से तो बिल्कुल भी नजर नहीं आते। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी सी मैं अगर बात करूं माइक्रोस्कोप्स की, तो दो किस्म की माइक्रोस्कोप्स जो हैं वो होती हैं। एक होती है लाइट माइक्रोस्कोप, एक होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स अगर मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी साइड पे कर दूं और मैं आपसे लाइट माइक्रोस्कोप की बात करूं, ठीक है, LM का मतलब है लाइट माइक्रोस्कोप। तो एक ये ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी लाइट का इस्तेमाल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स याद रखें लाइट को कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा कर सकती है, दैट इज 500 नैनोमीटर। ठीक है, 500 नैनोमीटर। और एक नैनोमीटर में क्या होता है, आप कह लें कि एक मीटर के अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने टुकड़े कर दें, ठीक है, एक मीटर के अगर इतने टुकड़े कर दें तो एक नैनोमीटर के बराबर होता है। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप हमें तकरीबन 500 नैनोमीटर तक जो है ये बड़ा करके दिखा सकती है, यानी इतना गुना 500 नैनोमीटर तक ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकती है। लेकिन फिर भी शायद ये इतना बड़ापन से मुराद है कि इतना बड़ा होना जो है वो इनफ नहीं है एटम को देखने के लिए। एटम एक बहुत छोटी सी चीज़ है। आप शायद एटम इट्स वेरी डिफिकल्ट सबसे छोटा एटम बताएं कौन सा होता है? यस, दैट इज हाइड्रोजन एटम। प्रोटीन सबसे छोटा एटम इस जमीन पर पाया जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा एटम कौन सा होता है? बहरहाल अभी डिस्कवर तो बहुत से किए जा रहे हैं, लेकिन कुदरत में जो सबसे बड़ा एटम पाया गया है दैट इज यूरेनियम, जो 92 एटॉमिक नंबर रखता है। स्टूडेंट्स कहीं जाइएगा नहीं, मैं मजीद आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ हम देखें तो इट यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखें, यह ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप तो याद कर रही है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो यूज कर रही है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप यूज कर रही है लाइट को। तो मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है वो एक अच्छा कह लें कि तासुर दे सकती है इमेजेस का। क्यों? क्योंकि मैं समझाता हूं आपको। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी एक बात और ऐड कर दूं कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है इसकी दो किस्में हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, ठीक है, जिनको आप FM कहते हैं, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम TM कहते हैं। तो यहाँ पे हम याद रखिएगा FM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, ट्रांसमिशन की बात नहीं करेंगे। ट्रांसमिशन ये जानदार के जो सेल्स होते हैं ना, इसके अंदर का मुशाहिदा करने के लिए इस्तेमाल होती है, बट हम उसकी बात नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका इस्तेमाल करके तकरीबन किसी भी ऑब्जेक्ट को 15 मिलियन टाइम्स बड़ा करके दिखा सकती है। 15 मिलियन टाइम्स मीन इट्स वेरी बिग, 1.5 करोड़ गुना बड़ा। आप मुझे डबल करें, खुद को डबल करें, फिर ट्रिपल करें, ओ गॉड इट्स सो बिग। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा करके देख सकते हैं। यानी आप पेपर लें, कोई मच्छर का छोटा सा वो जो आपको प्रोबॉसिस कहते हैं, उसको वो सूंड होती है उसकी मच्छर की, प्रोबॉसिस इन बायोलॉजी वी टॉक अबाउट दैट, उसको बड़ा करें तो जो बड़ा पाइप बन जाएगा। यू कैन नॉट इमेजिन इट, बहुत बड़ा। इवन एटम, हमने ग्रेफाइट क्या है, पेंसिल का सिक्का वगैरह जो होता है, हमने ग्रेफाइट को जो है तकरीबन 15 मिलियन टाइम्स जब बड़ा करके देखा तो हमें इस तरह की कुछ लाइनें नजर आई। यानी या आप कह लें
कि ये जो व्हाइट बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और ये ऊपर आपको जो ब्लू ब्लू नजर आ रही है लाइनें, इसको मैं जरा डार्क कर देता हूँ भाई। अब ये ब्लैक जो है समझ लें बैकग्राउंड है, और जो आपको व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है ये ग्रेफाइट के एटम्स है। आपकी बुक में एक इस तरह की तस्वीर बनी होगी, आपने देखी होगी, आई रिमेम्बर, अगर नहीं देखी तो अब देख लें। तो ये जो हमारे पास कह लें आप कि डायग्राम है जो एक नजर आ रही है, ये बड़े हम करीब गए ग्रेफाइट को देखने के लिए शायद, लेकिन फिर भी कार्बन के एटम नहीं देख सके। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट भी कार्बन का बनाता है, याद रखिएगा। कार्बन की बहुत सी शक्लें हैं, जिनमें डायमंड है, जिनमें ग्रेफाइट, जिनमें बकी बॉल, आई डोंट नो, जिसमें कोल है, राइट। a lot of different shapes of carbon exist। आप भी कार्बन, मैं भी कार्बन हूँ। ये हमारी स्किन, हमारा जो स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन मौजूद है, कैटिनेशन मौजूद है कार्बन की। बहरहाल स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है एविडेंस ऑफ एन एटम कि शायद देखा नहीं जा सकता, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इतनी पावरफुल नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी मजीद डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, ताकि इस लेक्चर को हम वाइंड अप करें, राइट। एक पैराग्राफ और है, उसके ऊपर मैं आपसे बहस करूंगा, कहीं नहीं जाना आपने। तो स्टूडेंट्स, अगर एविडेंस को थोड़ा सा और देखें तो जब नया दौर आया, अराइवल ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सेंचुरी जब आई, तो इलेक्ट्रॉन की बीम्स को इस्तेमाल करने की बजाय एक नई रिसर्च सामने, हमने एक्स रेज को देखा। पहले याद रखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है वो यूज किया गया ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए, फिर इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ को, और अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक्स रेज की, क्योंकि इसकी वेवलेंथ तो बहुत बड़ी होती है, इसकी वेवलेंथ कदरे छोटी, लेकिन इसकी वेवलेंथ और छोटी होती है, यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से भी इसकी वेवलेंथ छोटी है। याद रखें, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है ना, वेव्स की शक्ल में करता है, ठीक है। जैसे आप किसी को पत्थर मारें और वो पत्थर ऐसे ऐसे मूव करे, ये डांस का स्टेप बन गया, लेकिन इट इज समथिंग लाइक एक्स रेज मूव। एक्स रेज अब एक अजीब से पार्टिकल्स हैं, व्हेन दे मूव, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स दे आर, राइट। अगर आपको पता है तो एक्स रेज के बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे भी, ठीक है, कमेंट्स में बता दें, मैं पढ़ लूंगा इंशाल्लाह। बहरहाल एक्स रेज का अराइवल हुआ, और फिर एटम के एविडेंस को थोड़ा प्रोमिनेंटली जानने की कोशिश की गई। पता क्या लगाया गया? पता ये लगाया गया कि एक्स रेज वर्क से हमने एटम का डायमीटर निकाला, विच वाज 0.2 नैनोमीटर, ठीक है। एक एटम का डायमीटर कितना निकला? 0.2, यानी 0.2 इंटू 10⁻⁹ मीटर, यानी कम से कम इतना होता है मीटर का साइज एटम के डायमीटर का। एटम का डायमीटर क्या होगा? ये हमारे पास एटम है, ये होता है उसका डायमीटर, ठीक है। इसका हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? रेडियस। पूरा देखोगे तो डायमीटर। और इसको अगर हम फॉर एग्जांपल 2.0 इंटू 10⁻⁻10 भी सपोज करें तो ये बन जाएगा, ये होता है डायमीटर किसी भी एटम का। इस वैल्यू से ये वैल्यू अखद हो सकती है, इस वैल्यू से ये वैल्यू भी सोची जा सकती है। हमेशा कान इधर नहीं इधर भी होता है। अच्छा मुझे एक बताएं, कान दो क्यों होते हैं, आंखें दो क्यों होती हैं, नाक सूंघने के हिस्से दो क्यों होते हैं? ये भी सोचने वाला क्वेश्चन है। किसी बायोलॉजिस्ट से पूछिएगा, मुझसे ना पूछिएगा, लेकिन किसी अपने टीचर बायोलॉजी से पूछिएगा ऐसा क्यों हुआ, व्हाई वी नीड टू डू थिंग्स, एक से काम क्यों नहीं चलता। आप समझ रहे होंगे बात को। ओके, सो डायमीटर के बारे में पता लगा, राइट। एविडेंस से हमें डायमीटर पता लग गया, एक्स रेज की स्टडी से पता लगा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने एटम को बड़ा करके देखा, लेकिन एक्स रेज से हमने डायमीटर मालूम किया। फिर कुछ और स्टडीज आई जिसमें मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता लगा। अब मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पता क्या पता लगा? 10⁻⁻27 kg, आप लगाए आप, 2 10⁻⁻25 kg। ज्यादा से ज्यादा किसी एटम का वजन ये हो सकता है, और कम से कम ये हो सकता है। याद रखें, नेगेटिव वैल्यूज में जो बड़ी होती है वो छोटी होती है, और जो छोटी होती है वो बड़ी होती है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। ये बात सामने आई। फिर स्टूडेंट्स, आप आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बड़ी खास बात है, जरा गौर से सुनिएगा ये बात, ठीक है। 1 AMU जो है वो बराबर है तकरीबन 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg के। अब देखें, हमने एक खास यूनिट निकाला, यानी मिनिमम, कम से कम किसी आइटम का जो वजन हो सकता है उसका हमने यूनिट निकाल लिया, दैट वाज 1 AMU, एक नया यूनिट। अब बार बार मैं ये लिखूं उसके बजाय मैं ये लिख लेता हूं, यार ये इसके बराबर है, ठीक है। अगर किसी एटम का वजन 12 AMU है तो उसका क्या मतलब है? इससे मल्टीप्लाई कर दो, इतना कम वजन है। 12 AMU का मतलब ये नहीं है।
और आप कहोगे हमने तो ग्राम्स में वजन को पढ़ा है, तो ग्राम तो बहुत बड़ा यूनिट है, एएमयू बहुत छोटा यूनिट है, ठीक है। इस पे भी इंशाल्लाह आगे जाऊंगा चैप्टर में, बोर्ड में इसमें चैप्टर में लॉन्ग जो है ना न्यूमेरिकल ही आता है, तो लिहाजा ठीक है। आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह मोलैरिटी समझाऊंगा सारी आपको, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा मोलैरिटीज वगैरह क्या होती हैं, सारा प्रॉपर्ली समझाऊंगा मैं आपको। अभी तक मेरे ख्याल में आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने ये समझ लिया है एविडेंस ऑफ एटम्स के बारे में भी, और उससे प्रीवियस लेक्चर मैंने एटम के बारे में अच्छी बड़ी कहानी सुनाई है, वो जरूर वीडियो देखिएगा मेरी, तो मजा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आखिरी बात मैं आपसे करता हूँ, ये है आखिरी बात। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सी आखिरी बात हुई। देखिए ये डॉट है, ठीक है, अगर यही मैं पेंसिल के सिक्के से डॉट लगाता तो साइंसदानों का मानना है कि इस डॉट में तकरीबन हमारे पास मौजूद हैं 2 मिलियन एटम्स ऑफ कार्बन, 2 मिलियन एटम्स मौजूद है। पेंसिल से ना आपने बुक पर, नोटबुक पर एक सिक्के से एक डॉट लगाए, उस डॉट के अंदर कुछ एटम्स गिरते हैं ना ग्रेफाइट की, वो 2 मिलियन है, यानी 20 लाख कार्बन के एटम्स हैं उसके अंदर। आप लगा लें एटम कितना छोटा सा होता है, राइट। एटम का एविडेंस हुआ ना ये भी आप बता सकते हैं किसी को, ये देखें ये एटम्स हैं, अदरवाइज आप मैं सब ये दुनिया सब जो एटम्स की मिलकर बनी हुई है, ठीक है। 92 एटम्स हैं जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया है। सो अभी तक के लिए इतना ही है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के अंदर मेरे तमाम वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आपके कोई छोटे बहन भाई हैं या कोई दोस्त हैं जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी मैं हेल्प कर रहा हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ। और इसके अलावा मैं आगे इंशाल्लाह बीएससी के लिए और इवन एमएससी के लिए भी वीडियोस बनाने का सोच रहा हूँ, तो उनके लिए भी इंशाल्लाह काम हो रहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दूसरों की मदद करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।